अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में आज और दुनिया भर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे इस बात की याद दहानी कराता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का पाकिस्तान में और इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट है फॉर द डेवलपमेंट और खेलों की तरक्की में। खेलों के इस दिन की एक ख़ास अहमियत आज इस वजह से भी है कि आज पूरे 100 साल हो गए AIPS को बने हुए, यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो बुनियादी तंजीम है AIPS, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स प्रेस। ये इसकी आज सलसला तकरीबात भी हैं और बलूचिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन और यकीनन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में भी इसकी तकरीबात को मना रही होंगी। मुबारकबाद हो स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों को जो इन खेलों को मज़ीद पॉलिश करते हैं, खिलाड़ियों को लोगों के सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी काविशें बहुत काबिल सताइश हैं। ख़ास तौर पे मैं अगर सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात करूं तो इट इज़ ऑन द टॉप, जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट की और एक्टिविटीज़ की ख़ास तौर पे पजीराई करती हैं। दूसरे जहां डिवीजन्स हैं मैं उन्हें यही बोलूँगा कि मिल जाए, चंद लोग हैं, मिल जाए। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के बानी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन है, राइटर्स एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन, इसके जो यहाँ पे पाकिस्तान में बानी है अमजद अजीज़ मलिक। इस गुफ्तगू में आज उनका एक इंटरव्यू है, वो भी हम शामिल करेंगे, जो कि स्पोफिट यूट्यूब चैनल को ही क्रेडिट जाता है। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बुनियादी मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बुनियादी प्रिंसिपल्स क्या है। मुझे यकीन है आखिर में मेरा एक मैसेज है जो यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए है। आई होप कि वो उनकी रहनुमाई करेगा कि उन्होंने अपनी बुनियादों को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर। ये याद रखिए कि ये स्पोफिट यूट्यूब चैनल पाकिस्तान का सबसे पुराना स्पोर्ट्स चैनल है। 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया तो ये एक न्यू मीडियम था जिसमें उस वक्त पजीराई नहीं मिली। अब क्योंकि हम लोग बाकायदा इसको एक अच्छे लेवल पे ले आए हैं तो मुझे यकीन है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग छोटी वीडियोस दे रहे हैं एवरी डे की, नहीं तो हर दूसरे दिन बाद, जिसमें हम लोग आपको एक रिपोर्टिंग छोटी सी देते हैं और उसमें भी एक मैसेज होता है। याद रखिए स्पोर्ट्स की दुनिया के लिए एक मैसेज होता है, जबकि कुछ वीडियोस हमारी थोड़ी सी लंबी हैं जिसमें कुछ इंटरव्यूज़ हैं लेजेंड्स के, जबकि कुछ साइंटिफिक रीजनिंग से रिलेटेड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वीडियोस हैं जो यकीनन खिलाड़ियों, कोचेस और उनके तो मददगार होंगी, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए भी बहुत अहम। स्पोफिट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अमजद अजीज़ मलिक साहब की बहुत खूबसूरत बातें हैं। अमजद अजीज़ मलिक साहब ना सिर्फ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एंड राइटर्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के बानियों में से हैं, बल्कि अमजद अजीज़ मलिक साहब इस वक्त एशिया के सेक्रेटरी जनरल, अमजद अजीज़ मलिक साहब AIPS के जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। अमजद अजीज़ मलिक साहब ने जो अपने इक़दामात हैं जो जर्नलिस्ट के लिए करने जा रहे हैं वो इस वीडियो में बयान किए, और मुझे यकीन है कि आप इस पे ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा कि अमजद अजीज़ मलिक साहब जो काविशें कर रहे हैं वो इस वीडियो में ज़रूर आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। छोटा सा एक क्लिप है अमजद अजीज़ मलिक साहब का, जो पेशावर में मैं जब गया तो मेरी उनसे बात हुई, पुराने हमारे मीन्स के 90s के साथियों में से, एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट जर्नलिस्ट। देखिए वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सीलेंसी अमजद अजीज़ मलिक साहब।
बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, सेक्रेटरी जनरल हैं एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर। अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्पोफिट यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपको वेलकम करते हैं। अमजद भाई, जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ी चेंज है आपकी वजह से, और इत्तेफाक से हम जैसे लोग उसका अभी तक मेंबर नहीं बन सके, लेकिन बिसाइड दिस मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या वेंचर्स हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, क्या उनकी कोई ट्रेनिंग का सिस्टम मौजूद है? देखिए शायद भाई, बुनियादी तौर पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबा था, और माजी में तो इसको इतनी अहमियत हासिल नहीं थी, लेकिन जो वक्त गुजरता गया इस शोबे को अहमियत मिलती गई, और मैं समझता हूँ कि हमने भी अपना रोल प्ले किया। हमने न सिर्फ ये कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। और अब आप देखिए कि अब खेल ज़्यादा हो गए हैं, अब खेलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की अहमियत भी उस कदर बढ़ गई है। अगरचे हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो फेक न्यूज़ ने परेशान कर रखा है। ऐसे में सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपका ये सवाल कि हम यंग रिपोर्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हम पूरी दुनिया में यंग स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। पाकिस्तान में भी हमारी जो सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्रोग्राम किया। हम और भी इस किस्म के बहुत से प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम चाहेंगे कि यंग स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं वो मैदान में आएँ, आगे बढ़ें, और हम उनको लेके उनको सिखाएं भी, उनकी तरबियत भी करें, और फिर उनको लेके आगे बढ़ें। अमजद भाई, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है ये कि यंगस्टर्स की ट्रेनिंग की जाए जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एक एक्सपोजर है इंटरनेशनली भी, आपने ओलंपिक कवर किए, बड़े बड़े इवेंट्स को कवर किया हुआ। आप क्या राय देंगे नए जर्नलिस्ट को कि जब वो करें तो मेन किस चीज़ को फोकस करें? देखिए, बुनियादी तौर पे हमें खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जर्नलिस्ट जब जाते हैं और अगर आपने उनको पानी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछी, तो वो ये लिखते हैं कि अरेंजमेंट अच्छे नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि हमें तवज्जो देनी चाहिए खेल पर। अगर हॉकी का मैच हो रहा है तो खिलाड़ी कैसा खेल रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, खेल की टेक्निक के बारे में आगाह हमें होना चाहिए। इसी तरह स्क्वाश का अगर मैच हो रहा है तो हम ये ना देखें कि हमें चाय मिली, पानी मिला या नहीं मिला, हमें ये देखना है कि वहाँ पे खेल का मेयार क्या था, दो जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो किस तरह एक दूसरे को जीतने की कोशिश में मसरूफ़ थे। तो हमें यही तरबियत की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस्तेदाद कार बेहतर बनाएंगे और तरबियत देंगे, मैं समझता हूँ कि उसके बड़ा फ़ायदे जो हैं वो सामने आएंगे। अमजद भाई, अगेन आपके एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो ना सिर्फ डिक्लाइन में बल्कि डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो क्या राय देंगे ज़िम्मेदारों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से पाकिस्तान में मईशत को बेहतर करने के लिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया SIFC का, उसी तरह खेलों पर भी पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि वो तवज्जो दे। बग़ैर पाकिस्तान आर्मी के ये हमारे जो डंडे से ठीक होने वाले जो लोग हैं वो बग़ैर डंडे के ठीक नहीं होते। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, और सबको मालूम है कि कौन असल ज़िम्मेदार है, उनको चाहिए कि वो खेलों की तरक्की के लिए मैदान में आए और डायरेक्शन दें। और जब डायरेक्शन वो देंगे तो यकीनी तौर पे उस पर अमल दरामद होगा। और ये मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ हुकूमत नाकाम हो गई है, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो नाकाम हो गए हैं, हमारे खिलाड़ी परेशान हैं, बिल्कुल खेल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, जब भी थोड़ा सा हम जीतते हैं कितनी खुशी होती है हमें, चाहे वो हॉकी में जीते हैं, चाहे वो क्रिकेट में जीते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग में जीते हैं। तो हमें चाहिए कि इन पाकिस्तान में खेलों को सियासत से दूर करने के इक़दाम किए जाएँ। अमजद भाई, इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक बात है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में 2-2, 3-3 ग्रुप्स बनते जा रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में। क्या यहाँ पे पाकिस्तान में एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है जो अथॉरिटेटिव हो,
बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में जितनी भी फेडरेशनें हैं वो क्या करती हैं कि जिनके अहदेदार हमेशा बरसर इक़्तिदार रहने के लिए खुद ही ग्रुप बंदी कर लेते हैं, और ग्रुप बंदी करने के बाद फिर वो चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें, हकदार लोगों का हक मारा जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, और यहीं से फिर वो खेल की जो डिक्लाइन है वो शुरू होता है। लिहाजा यकीनन हमारे देखें कोड ऑफ एथिक्स भी है, IOC के चार्टर आप देख लें, आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को देख लें, इन सारी चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है और ओवरहालिंग की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा। अमजद भाई, आपकी बातों से पता चला है कि आप तो आर्मी को दावत दे रहे हैं, क्या ये ओलंपियाइज़म और ओलंपिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट भी? नहीं, मैंने वैसे तो दावत नहीं दी ना, कि देखें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जो थे वो एक्स आर्मी जनरल थे। आप देखिए कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के जो सदर हैं वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ खेलों में ये तो नहीं है ना कि आप आके तो खुदा न खास्ता कोई गलत इक़दाम कर रहे हैं। चूँकि डिसिप्लिन की बात मैं कर रहा था, तो डिसिप्लिन में आप कितने इदारों में डिसिप्लिन रह गए, और अगर ज़िम्मेदार इसको समझते हैं, लेकिन मईशत को बेहतरी की जानिब राग़िब करने के लिए सारे ऑन बोर्ड हैं। जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो सारे ऑन बोर्ड हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर खेलों की बेहतरी के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। नौजवान खिलाड़ियों और ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट के लिए क्या फ़ाइनल मैसेज, गोल्डन वर्ड्स आपके चाहिए? देखिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, अपने शोबे से मोहब्बत होनी चाहिए, और जब तक आप मुखलिस होकर खिदमत अंजाम नहीं देंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि जो आप मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कामयाबियाँ आपकी मुंतज़िर होंगी। अमजद भाई, आप सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं, हमारा स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल पुराना तरीन स्पोर्ट्स का चैनल है 2009 से, हमारे चैनल के मतलब आप अपने क्या अल्फाज कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं बनाएंगे, अगर आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे नहीं आएंगे, तो वो चीज़ें जो हमें अगले दिन अखबार में पढ़ने को मिलती हैं वो जल्दी नहीं मिलेंगी। लिहाजा मैं आपको ये चैनल चलाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आपके चैनल जो है वो खेलों की तरक्की में भी अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, थैंक यू। चलिए, कि मैं जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, लोग मुझे जर्नलिस्ट नहीं मानते हैं, हालांकि मैं 1986 से पूरे पेज के आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, और मोर देन 25 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और इंटरनेशनल 13 मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स छप चुके हैं। और ये यूट्यूब चैनल तो एक शुगल है जो यकीनन आपको पसंद आएगी ये काविश भी, और इसमें जो कंटेंट मौजूद है वो रिसर्चर्स के लिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि खिलाड़ियों और खेल की दुनिया के लिए बहुत अहम है, आप ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का म्यार क्या है या क्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आने वाले यंग जर्नलिस्ट जो है, मैं जब कोयटा में था वहाँ पे एक बच्ची है महक को मैंने देखा कि वो कैमरा भी खुद उठाए हुए है, और लड़कों में वो डिफरेंट आर्टिकल्स अपने बना रही है, यूट्यूब चैनल वो चलाती है, किसी टीवी चैनल के लिए रिपोर्टिंग करती है, और अपने कंटेंट्स लिखती भी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी तरीके से डिफरेंट लोग, जो लड़कियां, लड़के, यंग लोग आ रहे हैं, मेरा मैसेज सिर्फ उनके लिए है। बैनुल-अक़वामी खेलों के सहाफ़ियों के 2024 के इस 2 मई के दिन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे उन यंग जर्नलिस्ट को जो आगे बढ़ेंगे और इस सहाफ़त स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बागडोर उनके हाथ में होगी। कि मैं इस चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हम ये सफ़ेद बालों वाले बदल नहीं सकते। आप लोग हैं जो इस सिस्टम को बदलेंगे, आप हैं जो इस सिस्टम को बेहतर करेंगे। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इन 2-4 लाइंस की हिफाजत करेंगे और स्ट्रांगली अपने अंदर इसको समो लेंगे, क्योंकि असल में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है ही ये है। कुछ यंग लोग खेलों की सहाफ़त में कदम रख चुके हुए हैं, और कुछ लोग इस सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो याद रखें कि खेलों की तरक्की में आपका किरदार बहुत अहम है। अपनी रिपोर्टिंग में, अपने आर्टिकल्स में और अपने कंटेंट में, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, अगर आप सोशल मीडिया से हैं, तो अपने कंटेंट में ख़ास तौर पे ईमानदारी को ऑन द टॉप रखें। दुरुस्तगी होना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन तलाश करें,
اور جس وقت یہ ایمانداری اور پرفیکشن کو آپ فائنڈ کر لیں تو یاد رکھیے جب آپ کانٹینٹ کو ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بالکل غیر جانبداری ہونی چاہیے. گہرائی سے اپنا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں اور اپنی دلچسپ آؤٹ آف دا باکس کہانیوں کی وجہ سے ناظرین کو نہ صرف محظوظ کریں بلکہ ایک پازیٹیو میسج کھیل کا دیں اور ان سے جڑے رہنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. آپ کے سوال اصل میں آپ کی دنیا سے رابطہ ہے. مجھے یقین ہے آپ کی محنت، ایمانداری اور لگن سے کام کھیلوں کی دنیا میں خاص طور پہ کھلاڑی، کوچز اور آفیشلز اور ایڈمنسٹریٹرز آپ سے بہت پیار کریں گے. اور اگر آپ اپنے اصولوں پہ قائم رہے تو یقیناً جو عزت آپ کو ملنے جا رہی ہے وہ شاید کسی اور جرنلزم کے شعبے کو نہیں ہے. اسپورٹس جرنلزم انٹرنیشنل ایکسپوجر کا نام ہے. اسپورٹس جرنلزم دنیا سے سیکھ کر اپنے وطن کے لوگوں کو بتانے کا نام ہے. جڑے رہیں، یقیناً آپ اپنے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. آپ ملک کی کھیلوں کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میری دل سے دعا ہے کہ آنے والی نسلیں بہترین اسپورٹس جرنلزم کریں. مور ایکٹیو، مور آفن.